हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रोटीन। तो अभी प्रोटीन किससे बनता है? हमें पता है प्रोटीन के मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे को कोवेलेंट बॉन्ड के बॉन्डिंग से अटैच होंगे और लिंक होंगे और एक लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल्स तैयार करेंगे, बनाएंगे उसको, वो लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन। तो अभी प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे प्रोटीन्स को क्या बोला गया है? पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन्स मोर देन वन, और देन वन पेप्टाइड बॉन्ड। हियर पेप्टाइड बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? वन ऑफ द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोवेलेंट बॉन्ड हमने बोला था कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? एक दूसरे को अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड्स हो गया वन, अमाइनो एसिड टू, अमाइनो एसिड थ्री, अमाइनो एसिड फोर। तो ये एक दूसरे से, ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। अभी यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड है क्या? नहीं, वन टू थ्री फोर और सो ऑन। तो मोर देन वन, एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड से हमारा ये लार्ज मॉलिक्यूल बनता है प्रोटीन। लार्ज मॉलिक्यूल बनता है प्रोटीन। दैट्स व्हाई प्रोटीन इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड, इसलिए उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो अभी एक फॉर एग्जांपल हम एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर निकालते हैं, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होगा? कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द पेप्टाइड बॉन्ड। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा अमाइनो एसिड का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे कौन सा? NH2, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे R, यहाँ पे हमारा है C डबल बॉन्ड O O H। मतलब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मैंने COOH ना निकालते हुए इस तरीके से ये हो गया एक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो दूसरा अमाइनो एसिड निकालते हैं। यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट अमाइनो एसिड। यहाँ पे वापस से N H2N, ठीक है, CHR, इसके बाद C डबल बॉन्ड OOH। दो अमाइनो एसिड, ठीक है, वन और टू। अमाइनो एसिड वन और अमाइनो एसिड टू। अभी क्या होता है, यहाँ पे H2O, यहाँ से एक H निकलेगा और इस तरीके से H2O निकल के हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे हम निकालते हैं NH2CH, या यहाँ पे R कर देंगे, यहाँ पे CH लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ का R मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अभी हो गया NHCH, और यहाँ पे हो गया R और CH और C डबल बॉन्ड O और इधर H। तो इस तरीके से हमारा होता है पेप्टाइड बॉन्ड। इन दोनों के बीच में अभी क्या हो गई? पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ पे भी अभी कभी ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे अब दूसरा अमाइनो एसिड। इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। एक सेकेंड, तो इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो यहाँ पे हमने निकाला C डबल बॉन्ड O, सेकंड इसको अलग कलर से लिखते हैं, यहाँ से क्योंकि यहाँ से OH निकल गया है, इसमें से एक H निकल गया है, एक H यहाँ पे ही अटैच है, और ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O NH, तो दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अभी ये हमने एक अमाइनो, दो अमाइनो एसिड के बीच में निकाला। इस तरीके से नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर अटैच विथ ईच अदर थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से अमाइनो एसिड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अटैच होंगे।
तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स, मीन्स हैविंग द मोर देन वन पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, इस तरीके से, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। तो दे आर द लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। लीनियर चेन मतलब एक जैसे स्ट्रेट लाइन, लीनियर चेन मीन्स स्ट्रेट लाइन रहेंगे, स्ट्रेट लाइन ऑफ द अमाइनो एसिड्स लिंक बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ, अभी ईच प्रोटीन, हर एक प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है, इसलिए उसको पॉलीमर बोला है। पॉलीमर मीन्स मेड अप ऑफ द मोर देन वन सब यूनिट्स। पॉलीमर मतलब लार्ज मॉलिक्यूल है वो, जो सिंगल मोनोमर से बनेगा, एक सिंगल सब यूनिट से बनेगा। तो एक से ज्यादा सिंगल सब यूनिट होके जब एक मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर इज द लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ द मोर देन वन सिंगल सब यूनिट। और सिंगल सब यूनिट यहाँ पे कौन सा है, अमाइनो एसिड। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड अटैच होंगे बाय द पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म अ पॉलीमर। That polymer is known as protein or polypeptides. As there are the 20 types of amino acids, 20 different types के amino acid है, alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine, glycine, then phenylalanine, tyrosine। तो अलग अलग टाइप के, मतलब ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट टाइप्स के, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड में कुछ एसिडिक अमाइनो एसिड है, कुछ बेसिक अमाइनो एसिड है, कुछ न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स है। तो सारे के सारे अमाइनो एसिड हमने मोनोमर जब डिस्कस किए थे उस टाइम पे हमने देख लिए। तो अभी प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, पॉलीमर है, मोर देन वन सब यूनिट से बनते हैं, लेकिन कैसे है देखो, हेट्रो है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट टाइप के मोनोमर से बनेंगे, एक सिंगल टाइप के मोनोमर से नहीं बनेंगे। अभी कितने टाइप्स के अमाइनो एसिड्स है, 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड 1 2, अमाइनो एसिड 20। तो एक खाली अमाइनो एसिड 1 से हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। जब एक ही अमाइनो एसिड से कोई मॉलिक्यूल बनता है, सिंगल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट, दैट प्रोटीन इज नोन एज होमोपॉलीमर। उसको क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर, मतलब रिपीटेटिंग यूनिट। ये जो एन, फॉर एग्जांपल इसको हम एन कंसीडर करते हैं, तो ये एन क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। तो उससे जो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है उसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। होमो मीन्स सिमिलर, होमो मीन्स क्या होता है, सिमिलर, सिमिलर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड और सिमिलर टाइप ऑफ सब यूनिट्स। तो जब सिमिलर टाइप ऑफ सब यूनिट से कोई लार्ज मॉलिक्यूल बनता है तो उसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर मीन्स एक मोर देन वन, एक से ज्यादा मोनोमर उसमें प्रेजेंट है, लेकिन सेम सिमिलर टाइप ऑफ मोनोमर प्रेजेंट होंगे तो उसको होमोपॉलीमर बोलेंगे। और एक से ज्यादा मतलब डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड 1 है, वो अमाइनो एसिड 3 को बाइंड हुआ, अमाइनो एसिड 7 को बाइंड हुआ, अमाइनो एसिड 11 को बाइंड हुआ। इस तरीके से 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड है। तो देखो हर एक अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या है, अलग है, अलग टाइप के अमाइनो एसिड है। डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज अटैच टू फॉर्म अ हेट्रोपॉलीमर। तो उससे जो लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, दैट लार्ज मॉलिक्यूल इज नोन एज हेट्रोपॉलीमर। तो जनरली ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं। प्रोटीन्स इज द हेट्रोपॉलीमर, नॉट अ होमोपॉलीमर। सिंगल टाइप ऑफ सब यूनिट से नहीं बनेंगे। Proteins are always heteropolymer, means formed by the different types of amino acid, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड से बनेगी। The homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times, n number of times repeat होता जाएगा वो। और कैसे होगा, only one type of the monomer, एक सिंगल टाइप का मोनोमर n टाइम मतलब एक टाइम, 2 टाइम, 3 बार, 4 बार, 5 बार, n नंबर ऑफ टाइम वो रिपीट होते जाएगा। उससे जो लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। और डिफरेंट अमाइनो एसिड से बनेगा तो उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। तो प्रोटीन्स कैसे होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं, नॉट अ होमोपॉलीमर।
हमेशा प्रोटीन्स कैसे रहेंगे, हेट्रोपॉलीमर, नॉट अ होमोपॉलीमर। तो अभी कुछ अमाइनो एसिड्स इसेंशियल होते हैं फॉर आवर हेल्थ, म्हणजे हमारी जो बॉडी होती है उसको वो रिक्वायर्ड होते हैं, इसेंशियल, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, इसलिए वो इसेंशियल है, बहुत ही उसकी नीड है, नेसेसरी है, तो दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू अवर डाइट। तो जो भी इसेंशियल होंगे, जिसकी जरूरत होती है बॉडी को जो अमाइनो एसिड की, तो दिस दैट अमाइनो एसिड वी विल टेक फ्रॉम द डाइट, वो हम डाइट से लेते हैं। और कुछ अमाइनो एसिड इट्स सिंथेसाइज इन अवर बॉडी, कुछ अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज होंगे और कुछ अमाइनो एसिड ये हम डाइट से लेते हैं। दैट अमाइनो एसिड इज नोन एज इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। द डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स। देखो कुछ कुछ पर्सन जो है वो प्रोटीन्स लेते हैं, डाइटरी प्रोटीन्स, दीज आर द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल अमाइनो एसिड का वो सोर्स होता है। और अमाइनो एसिड कैन बी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल भी होते हैं। तो लेटर दोज विच अवर बॉडी कैन मेक व्हाइल वी विल गेट इसेंशियल, कुछ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी बनाएंगी, कुछ अमाइनो एसिड वी विल गेट फ्रॉम द डाइट। द प्रोटीन्स कैरी आउट द मेनी फंक्शन। अभी प्रोटीन्स के अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले तो हमें पता है पहला फंक्शन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक हमारा क्या होता है, प्रोटीन के चैनल्स होते हैं, है ना, चैनल गेट। तो वो चैनल गेट क्या करते हैं, प्रोवाइड अ पाथ, एक पाथ प्रोवाइड करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह देते हैं, पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो these amino acid play an important role in the transporting में important role play करते हैं। ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर जो भी चीजें जाएंगी वो थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इन केस ऑफ द एनिमल, एंड प्लांट सेल में सेल वॉल रहेगी, ठीक है। लेकिन सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल, कोई भी मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाएगा, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स आर ओनली अलाउड टू एंटर इनसाइड द सेल थ्रू दी डिफरेंट कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे कौन सा है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सम फाइट इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे होते हैं कि जो इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म मतलब दे कॉज द ऑर्गेनिज्म विच कॉज द डिसीज, जो डिसीज कॉज करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म के उसके साथ इन फाइट करना, तो वो जनरली एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज इसका एग्जाम्पल है कि वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते हैं इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म से। इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच कॉज द डिसीज, जो डिसीज कॉज करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए भी कुछ प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑल्सो फाइटिंग विद द इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म। दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। थर्ड इज द सम आर द हार्मोन्स, सम प्रोटीन्स एक्ट एज अ हार्मोन्स। हार्मोन्स मीन्स मैसेंजर है, इट इज अ बायोलॉजिकल मैसेंजर बोल सकते हैं, तो बायोलॉजिकल मैसेंजर मीन्स कैरी द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर एक साइड से दूसरे साइड पे जो भी मैसेज जाता है, दैट मैसेज इज कैरिड आउट थ्रू द हार्मोन्स। हार्मोन से मैसेज कैरी होगा, हमारे अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे से क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अभी एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन को कुछ सिग्नल देना होगा, तो दैट सिग्नल इज कैरिड आउट थ्रू दी हार्मोन्स। वो सिग्नल कहाँ से किस कौन से फॉर्म में जाएगा, हार्मोन्स के फॉर्म में जाएगा, इसलिए मैसेज कैरी करते हैं, मतलब एक जगह से वो दूसरे जगह पे कोई मैसेज लेके जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसको बायोलॉजिकल मैसेंजर बोलते हैं, मीन्स विच कैरी द इंफॉर्मेशन, कुछ तो भी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है वो, ठीक है, और कुछ सिग्नल लेके जा रहा है, इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, सिग्नल भी बोल सकते हैं, from one place to another place. So this is the third function of the proteins, means act as a hormones. And fourth function, some are the enzymes. Enzymes means these are the again biological biomolecules बोल सकते हैं इसको, या catalytic molecule बोल सकते हैं, which क्या बोल सकते हैं, increase the rate of reaction, मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है, वन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू द सेकंड कंपाउंड, तो वो रिएक्शन का जो रेट है, रेट फास्ट करने का काम कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं,
तो कुछ एंजाइम्स ये प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स एक्ट एज अ बोल सकते हैं एंजाइम कि विच कैरिड आउट द रिएक्शन और इनहांस द रेट ऑफ द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जो एक्चुअल जो टाइम लगता है विदाउट एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल हमें अभी पता है कि हमें घर ढूंढना है, तो हमें पता नहीं रहता है कि कौन से एरिया में खाली है, घर प्लॉट खाली है या कहाँ पे है। तो हम खुद जब निकलते हैं देखने के लिए तो हमें टाइम लगता है। तो ये होगी एक प्रोसेस। और अभी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोसेस हम जब एजेंट के थ्रू करते हैं, तो एजेंट क्या करेगा, उसको पता रहता है। तो हमारी जो ये प्रोसेस है, घर ढूंढने की जो प्रोसेस है, वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। मतलब हम खुद जब ढूंढने जाते हैं तो हमें एक दिन के मतलब 1 महीना 15 दिन लगेंगे, लेकिन हम एजेंट थ्रू जब जाएंगे तो वही प्रोसेस हमारी एक दिन में कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि वो फटाफट फटाफट घर दिखा देगा। तो दैट एजेंट क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज कर रहा है जो भी प्रोसेस का रेट है, जो भी टाइम लग रहा है, टाइम बहुत ही कम टाइम में, मतलब जो भी रेट क्या बढ़ा रहे हैं, फास्ट हो रही है रिएक्शन। जैसे वहां पे हमारी जो प्रोसेस थी ढूंढने की, वो एक दिन में ही कंप्लीट हो रही है इंस्टेड ऑफ 15 डेज। 15 दिन के वजह हमें एक दिन में ही घर मिल सकता है। वहां पे हम एजेंट का क्या बोल सकते हैं, हेल्प लेंगे। तो सिमिलरली कोई रिएक्शंस होने के लिए जो 1 घंटा लगेगा, तो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम के प्रेजेंस में वो जो रिएक्शंस है वो इंस्टेड ऑफ और 1 घंटे के बजाय 5 मिनट या 10 मिनट में हो जाएगी। तो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम्स इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब जो कन्वर्शन रेट है वो फास्ट करते हैं एंजाइम्स। तो सम प्रोटीन एक्ट एज अ एंजाइम, कुछ प्रोटीन एंजाइम करके एक्ट होंगे, कुछ प्रोटीन एक्ट एज अ हार्मोन, कुछ प्रोटीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टिंग द न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं कि वो क्या करते हैं, हेल्प इन फाइटिंग विथ अ इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स। तो अभी प्रोटीन्स कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोलेजन पे, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन। तो अभी अभी आपने एनिमल टिश्यू चैप्टर स्टडी किया है, तो उसमें आपने देखा है कोलेजन। जनरली कोलेजन इज द ग्राउंड सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द बोन, मसल्स और टेंडॉन्स में प्रेजेंट होता है, विच प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। मतलब जो भी बोन्स होंगे, बोन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स से दो सेल के बीच में जो मैट्रिक्स होता है, इसलिए उसको ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। दो सेल के बीच में जो भी जगह होंगी, मैट्रिक्स होंगी, उसमें ये कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन फाइबर जो क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं, तो फ्रेमवर्क भी देंगे और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट मतलब बहुत ही ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन जो होगा, सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज द कोलेजन। एनिमल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड में पूछा जाएगा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, तो उसका आंसर होगा कोलेजन। और इन द यूनिवर्स और बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट जो प्रोटीन होता है वो होता है रिब्यूस्को। रिब्यूस्को इज द रिब्यूस्को, उसको शॉर्ट फॉर्म रिब्यूस्को है। राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। कभी कभी इसका लॉन्ग फॉर्म भी पूछा जाता है, रिब्यूस्को का लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो रिब्यूस्को का लॉन्ग फॉर्म है राइबुलोज, आर यू, राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। रिब्यूस्को, सॉरी रिब्यूस्को का लॉन्ग फॉर्म आर यू स्टैंड फॉर द राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, होल ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग में अर्थ पे बोल सकते हैं हम, सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, रिब्यूस्को। और एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन है कोलेजन। तो दिस इज द टेबल, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लिखे हैं, इसके फंक्शन लिखे हैं। तो कोलेजन आर द इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस, इंटरसेलुलर मींस
दो सेल के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर, दो सेल के बीच। ठीक है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्रेमवर्क भी देता है। ट्रिप्सिन इट एक्ट एज एंजाइम, ठीक है, एंजाइम क्या करेगा, इज प्रोवाइड इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शंस। तो एंजाइम्स का मतलब कुछ प्रोटीन जो है वो एक्ट एज एंजाइम्स, तो वहां पे एग्जांपल है ट्रिप्सिन। कुछ प्रोटीन्स एक्ट एज अ हार्मोन, तो हियर एग्जांपल इज इंसुलिन। इंसुलिन इज द प्रोटीन विच एक्ट एज अ हार्मोन, ठीक है। ट्रिप्सिन इज द प्रोटीन विच एक्ट एज अ एंजाइम, ट्रिप्सिन इज द प्रोटीन act as an enzyme, insulin is the protein act as a hormone, antibodies which these antibodies क्या बोल सकते हैं, help in the fighting with the infectious agent or organism. There are the some receptors, some proteins act as a receptor, receptor मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे। सेंसरी रिसेप्टर्स, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स एक्सेट्रा। रिसेप्टर में जो रिसीव करेंगे सिग्नल को, क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो सम प्रोटीन्स एक्ट एज अ रिसेप्टर, किस लिए रिसेप्टर, किस लिए, सेंस करने के लिए। कौन सा सेंस, यहाँ पे स्मेल, टेस्ट एंड हार्मोन। और कुछ जो प्रोटीन्स है एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट। Glucose transport into the cell. तो GLUT4D it is a specific transport protein for the glucose. डिफरेंट टाइप के हमने बोला था प्रोटीन्स रहते हैं, कैरियर प्रोटीन्स रहते हैं, चैनल प्रोटीन्स रहते हैं, विच कैरी द स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल। स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल को वो कैरी करेंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो GLUT4 इज द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर द ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ही वो ट्रांसपोर्ट करेगा इनसाइड द सेल। तो दिस टेबल यहाँ पे कुछ प्रोटीन के एग्जांपल्स है और यहाँ पे उसके फंक्शंस है, ठीक है। तो आज यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है वो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।